नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आप पढ़ेंगे भाई अपनी हिस्ट्री की जो क्लास है वो दूसरी है। पहली क्लास उम्मीद करूँ आपने पढ़ ली होगी, तो उसमें भी अपन कुछ बौद्ध धर्म पढ़े थे और कुछ और जो है अलग चीज़ पढ़ी थी, तो उम्मीद करूँ आप पढ़ के जरूर आए होंगे वह, ठीक है। और जिस भी साथी ने नोट्स चाहिए हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो सारे, तो अपने सारे के सारे नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे और किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा भाई, ठीक है। तो चलो भाई डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलो देखो, अब अन्य बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है जिसमें क्वेश्चन पूछे गए अपने हरियाणा जीके में जितने भी जो है एग्जाम हुए हैं अपने हरियाणा के। तो पहला है दोस्तों मंजूश्री मूलकल्प। तो इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाले थानेसर क्षेत्र का वर्णन उल्लेख कराया गया है और इसमें बताया गया है कि थानेसर के लोग क्या थे, वैश्य थे। अभी देखो क्वेश्चन कुकर पूछा जाएगा क्योंकि भाई इस बात का जिक्र किस ग्रंथ में आया कि थानेसर के लोग वैश्य थे, ठीक है। तो आपने की बोलना है कि मंजूश्री मूलकल्प में, ठीक है। पपंच सुदनी बौद्ध धर्म ग्रंथ, इसमें महात्मा बुद्ध की यात्राओं का वर्णन मिला है, ठीक है। जो हरियाणा में यात्रा हुई थी उसका वर्णन है इसमें। नेक्स्ट देखो भाई, आ गया दोस्तों चुलवग बौद्ध धर्म ग्रंथ। चुलवग बौद्ध धर्म ग्रंथ, तो बौद्ध धर्म जो के हरियाणा में प्रचार के व प्रसार के बारे में इसमें वर्णन मिला है। और बौद्ध धर्म का हरियाणा में सबसे शक्तिशाली जो केंद्र था वो क्या था दोस्तों, अग्रोहा था, ठीक। अग्रोहा रोहतक था, लेकिन जो मैं इंपोर्टेंट जो ऑप्शन दोनों दे दी तो आपने क्या लेकर आना है, अग्रोहा जो कि हिसार का हिस्सा है, ठीक है। सूदी यमुनानगर नामक प्राचीन गांव में महात्मा बुद्ध द्वारा स्वयं आकर जो है पूरा प्रवचन दिए गए थे सूदी यमुनानगर में। जड़ा अपने के मिले हैं हरियाणा में जो सारे गामा जो मतलब म्यूजिक के वो शब्द हैं तो वो भी और सूदी यमुनानगर में मिले हैं। सूदी यमुनानगर जो गाँव है, सूद मतलब सूद गाँव है, यमुनानगर जिला का गाँव है। 5 बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया गया था और जिसमें एक बौद्ध विहार का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था भाई, ठीक है। समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखो एक बार। नेक्स्ट है भाई, सूद में जो स्थित बौद्धकालीन जो स्तूप है में महात्मा बुद्ध के शिष्य क्या नाम है, सारिपुत्र व आचार्य मोद गल्यान के बाल और नाखून सुरक्षित रखे गए थे सूद में, ठीक है। महात्मा बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र व आचार्य मोद के गल्यान के बाल और नाखून सुरक्षित रखे गए थे। चनेट्टी जो कि यमुनानगर में है का स्तूप बौद्ध कालीन इमारत हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, और पुरानी इमारत हरियाणा की कौन, चनेट्टी का चनेट्टी बोल दो, चनेट्टी बोल दो का स्तूप जो कि कड़ा पड़ा है यमुनानगर में। और यदि आप बात करें सम्राट अशोक द्वारा थानेसर कुरुक्षेत्र में 300 फीट ऊंचा के बनाया गया स्तूप बनवाया गया है। और सम्राट अशोक द्वारा सिरसा और कुणाल गांव जो कि फतेहाबाद का है में स्तूप जो है बनवाए गए थे। सम्राट अशोक द्वारा अपने उपदेश की शिला कुणाल फतेहाबाद में स्थापित करवाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, और एक है दोस्तों टोपरा गांव। टोपरा गांव में यमुनानगर, टोपरा गांव कटेगा यमुनानगर गांव में सम्राट अशोक द्वारा स्तंभ लेख स्थापित करवाया गया था टोपरा गांव में यमुनानगर में, ठीक है। यदि बात करें जैन धर्म, पूरा आप डिस्कस कराएंगे जैन धर्म ग्रंथ। हरियाणा के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जो इनका जिक्र मिला है वो भी कड़ा है, वो मिला है हरियाणा की जैन धर्म। जो हरियाणा में जो जैन धर्म ग्रंथ है तो उसका जिक्र मिला है हरियाणा के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जीवन की जानकारी कड़ा मिला है, जैन धर्म ग्रंथ में भी मिला है, तो वो आप डिस्कस कराएंगे। तो मुख्य जैन ग्रंथ है दोस्तों वो हैं, मुख्य जैन धर्म ग्रंथ वो है यशतिलक चंपू है, यशतिलक चंपू है जो कि सोमदेव द्वारा रचित है। एक है दोस्तों जसर चरियु जो कि पुष्प दंत द्वारा रचित है, ठीक है। तीसरा दोस्तों भद्रबाहु चरित और कथाकोश, ठीक है। ये धर्म ग्रंथ कौन से हैं, जैन धर्म ग्रंथ हैं सारे, ठीक है। तो आगे आप पढ़ेंगे भाई हरियाणा में जो जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय मिला है किसको मिला, जिन वल्लभा सूरी को, जो हरियाणा में उनका क्या है, निवास स्थान है। हरियाणा में मुख्य जो जैन संत जिन वल्लभा सूरी और साथ में क्या था हरिभद्र सूरी और साथ में लोहाचार्य जो कि अग्रोहा से हैं। तो जो हरियाणा में जो मुख्य संत हैं जैन वो एक तो है जिन वल्लभा सूरी जिसका संबंध करता है आस्थित है। ये पूछा गया कौन से ऐसे जैन जो है ऋषि हैं या फिर जैन धर्म ग्रंथ का प्रचार करने वाले हैं, संत हैं, जैन संत हैं तो जिनका संबंध आसित है, तो आप कौन से बताओगे, जैन वल्लभा सूरी, तो हरिभद्र सूरी और लोहाचार्य जिसका संबंध अग्रोहत है, ठीक है भाई। तो ये आपने सारे डिस्कस करने हैं। आगे दोस्तों जैन धर्म का जो हरियाणा में सबसे शक्तिशाली केंद्र कौन सा रहा है, आसी, ठीक है। कौन सा रहा है, आसी। और हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में जैन मूर्तियाँ करते मिली हैं रानीला गाँव में जो कि दादरिया गाँव है, ठीक है।
जो कि दादरिया गांव, 1 मिनट, दादरिया गांव है और वह आंसी से, ठीक है। जो रानीला गांव कड़ा का दादरी, चरखी दादरी का है और आंसी के से प्राप्त हुई हैं सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ किसकी, जैन धर्म ग्रंथ की, जो कि जो है सिंहासन पर बैठे जैन संत की प्रतिमा करता प्राप्त हुई, सिरसा तक प्राप्त हुई है। 9वीं सदी में के जो जैन संत आदिनाथ की उसकी प्रतिमा करता प्राप्त हुई है जींद है। जो भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा करता प्राप्त हुई है स्थलबोर है, जो कि रोहतक से प्राप्त हुई है, ठीक है। स्थलबोर जो कि रोहतक का पार्ट है, मतलब रोहतक जिला में गांव है, गांव लगा लो या फिर कोई कस्बा लगा लो, स्थलबोर, ठीक है। तो यदि आप बात करें जो भगवान महावीर की मूर्ति करता प्राप्त हुई है पिंजौर, जो कि पंचकुला तक प्राप्त हुई है, और सरस्वती और पद्मावती की मूर्तियाँ अपना करता प्राप्त हुई है आश्रित प्राप्त हुई है, ठीक है। तो भाई कुछ एक आवाज़ सी आती होगी पीछे से बैकग्राउंड में, मतलब पहला आई होगी क्योंकि उस साथ पड़ोस में ब्याह है, तो इसलिए थोड़ा वो लेडीज़ आवा जावा है गाड़ में को, तो उनकी आवाज़ है भाई, ठीक है। फिर अपने बेरा है लेडीज़ा का, तो चुप जाती कौन, तो नुए रुक के मार दी जाए हैं गाड़ा में को। देखो अगला है दोस्तों महाभारत ग्रंथ, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। अपन ने जैन धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, अपन ने बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, ठीक है। अब पढ़ा यहाँ पे महाभारत धर्म ग्रंथ भी लगा लो या फिर महाभारत ग्रंथ लगा लो। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है यू। कुल श्लोक की संख्या कितनी है इसमें, 1,00,000+ है, ठीक है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास जी हैं, और लेखन कार्य किसने कराया था इनका, श्री गणेश जी द्वारा इनका लेखन कार्य यानी लिखा किसने था, महाभारत ग्रंथ श्री गणेश जी ने लिखा था, सरस्वती नदी के किनारे, जो कि कुरुक्षेत्र में बैठकर लिखा था। और पंचम वेद की संज्ञा इसको दी गई, किसको, क्वेश्चन पूछा जाओगी पंचम वेद की संज्ञा किसको दी गई, तो महाभारत ग्रंथ को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, ठीक है। इधर पे बात करें भाई, दूसरा नाम क्या है इसका, जय संहिता है। क्या नाम इसका, जय संहिता है, लेकिन अब इसका नाम महाभारत है, ठीक है। पहला जय संहिता क्यों क्या कर, देखो कि इसमें कम श्लोक थे, लेकिन अब इसमें ऐड ऑन करके 1,00,000+ जो अधिक जो है इसमें श्लोक हैं, तो इसलिए अब इसको क्या बोला जावा है, महाभारत बोला जावा है, ठीक है। पहले क्या बोला करती थी, जय संहिता। महाभारत युद्ध का वर्णन जो लड़ा गया था वो 900 BC में जो है लड़ा गया था। और महाभारत युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में, और कितने दिन तक लड़ा गया था, 18 दिन, और 18 दिन लड़ा गया था। पूछा कितने पर्व है महाभारत में, तो महाभारत ग्रंथ में पूछ लिया कितने ग्रंथ हैं, तो भाई कितने बताओगे, तो 18 हैं, ठीक है। महाभारत युद्ध अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, यदि आप बात करें भाई महाकुल जो प्रमुख योद्धा कितने थे, 18। अक्षौणी सेना में कितने थे, 18 अक्षौणी सेना, जो कि कौरवों पे कितनी थी, 11, और पांडवों पे कितनी थी, 7, ठीक है। युद्ध चला था 18 दिन, और योद्धा भी जीवित कितने बचे थे, 18, ठीक है। तो महाभारत युद्ध में अध्याय बोल दो, पर्व बोल दो, कितने हैं, 18। अध्याय को पर्व भी की संज्ञा दी जाती है, या फिर आप इसको संज्ञा ही बोल, मतलब इसको आप पर्व भी बोल, कहाँ पे जो अध्याय बोल रहा। द्वापर युग में कलयुग, 2 युगों के बीच की कड़ी है दोस्तों महाभारत युग, ठीक है। यानी द्वापर युग खत्म हो गया था और कलयुग जो है स्टार्ट हो गया था। कलयुग कब स्टार्ट हुआ था, जब राजा परीक्षित गद्दी पे बैठा था, तब क्या हो गया था, कलयुग स्टार्ट। और इसकी परीक्षित की राजधानी क्या थी, असंध थी, ठीक है। यदि आप बात करें भाई द्रोण पर्व, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पर्व पे वो पढ़ाएं, जो अध्याय लगा लो, पर्व लगा लो, ठीक है। तो इस पर्व में हमें योद्धाओं के बारे में जानकारी मिला है द्रोण पर्व में। अरण्यक पर्व, हरियाणा के अनेक स्थानों के बारे में जानकारी मिला है। सभा पर्व, इसमें नकुल दिग्विजय अपना ग्रंथ पढ़ा था नहीं नामक, इसी पर्व से जो नकुल की रोहतक और सिरसा पर जीत का वर्णन मिला है, तो वो करता मिला है अपने सभा पर्व में तो मिला है। यदि बात करें विषम पर्व की, तो पवित्र पुस्तक जो गीता है नहीं, इसका पर्व से ही ली गई है। यानी कि जो आपने आज जो पवित्र पुस्तक पढ़ा पे गीता अपनी, तो वह जो गीता पुस्तक अपनी, तो वह करता है वह विषम पर्व में ली गई है, ठीक है। यानी कि वो सारा विषम पर्व में है। यदि कुल श्लोक की बात कितने 700। प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को क्या बोला गया है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, ठीक है। तो उसमें कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला गया है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश करा के दिया गया था, ज्योतिषर में दिया गया था। ज्योतिषर जो कि थानेसर का हिस्सा है भाई, ठीक है। थानेसर में आवे, थानेसर कहाँ पे आवे, कुरुक्षेत्र में आवे। यदि यहाँ पे बात करें भाई, कड़ा दिया गया था, यानी वट वृक्ष या फिर बोलते बरगद का पेड़ का नीचे जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था, गीता का उपदेश दिया था। और यहाँ बने चबूतरे का निर्माण किसने करवाया था, राजा दरभंगा ने। इंपॉर्टेंट है, जो बरगद का पेड़ था उसका चूगरदा जो चबूतरा बनवाया था, किसने बनवाया था, राजा दरभंगा ने बनवाया था भाई, ठीक है। तो भाई ये जो है आपने करने हैं। अगला देखो भाई, अगला है ज्योतिषर सरोवर
कि लंबाई कितनी है भाई, लंबाई कितनी है 100 फीट है, कितनी लंबाई है, सॉरी 1000 फीट है, और चौड़ाई कितनी है 500 फीट है। ठीक है, पांडवों द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान कराया गया था पांडु पिंडारा, जो कि जींद में है। ठीक है, 12 जो इसमें जो है पांडवों ने 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का पूरा इंतजार कराया था, जब जाए पिंडदान हुआ था इनका। ठीक है भाई, तो पांडवों द्वारा तो कौरवों से भरण पोषण के लिए कितने मांगे गए थे, 5 गांव मांगे थे। और 5 गांव कौन कौन से थे भाई, मतलब भाई पांडुप्रस्थ यानी पानीपत, सोनप्रस्थ यानी कि सोनीप्रस्थ, तिलप्रस्थ यानी कि फरीदाबाद का गांव, और इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली वाला इलाका हो गया, और हो गया व्याघ्र प्रस्थ। ठीक है, तो ये गांव जो है 5 मांगे गए थे श्री कृष्ण द्वारा बोल दो, या फिर जो श्री कृष्ण जी आपने देखे होंगे उनका संदेश लेकर जावे हैं, तो उसमें न्यू कहा भाई मैंने सिर्फ 5 गांव दे दियो, तो उसमें गुजारा कर लेंगे वो। लेकिन वो दुर्योधन बोला करे कि मैं इनकी सुई के एक नोक तक की भूमि को दूँ, तो 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये वो 5 गांव है जो कि पांडवों द्वारा कौरवों द्वारा मांगे गए थे। यदि बात करें आपके महाभारत ग्रंथ के बाद के ग्रंथ, ठीक है, यानी महाभारत के बाद जो भी आए अपने, जैसे अष्टाध्यायी था, ठीक है, आईने अकबरी था, इन्वेडर द्वारा लिखे गए या फिर और पुस्तक हैं जितनी भी, जिन्होंने जो भी अपनी यात्रा, जो अपना देश की यात्रा करना आए, तो उनने जो हरियाणा के बारे में लिखा तो अपने सिर्फ वहीं पढ़नी है। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी है, पणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में है। इसूकार, इसमें जो जिक्र मिला है नहीं हरियाणा के जो पहला नाम होया करते, हरियाणा के जिले के लगा लो, हरियाणा की जगह के नाम ला लो। ठीक है, जैसे फतेहाबाद को इंकदार बोलिया कर दे, ठीक है, सिरसा को शहरिस्कम बोलिया कर दे, इसुकार को इसार बोलिया कर दे, सॉरी इसार को इसुकार बोलिया कर दे। ठीक है, तो शाल्या किसका नाम होया करता, टोहाना का नाम होया करता, धर्मस्थान दमतायण का नाम होया करता, पृथुदक पेवा का नाम होया करता। ठीक है, और रेवाड़ी का नाम होया, सरपदमन सफिद्दों का नाम होया करता। ठीक है भाई, और जो है शेरिस्कम सिरसा का नाम होगा, निवारण नरवाणा ना बोलिया कर दे, पांडुप्रस्थ पानीपत ना बोलिया कर दे, आसंदवित आसंद ना बोलिया कर दे, जयंतपुरी जींद ना बोलिया करते, गुआना गौदवना, ठीक है, सोनप्रस्थ सोनीपत, और कपिस्थल कैथल ना बोलिया कर दे। ठीक है, और यदि कैथल ना ऑप्शन तो आप कपिस्थल किसका नाम लिखोगे, कलायत का। ठीक है भाई, इंकदार फतेहाबाद ना बोलिया कर दे। इस कौन सी पुस्तक में जिक्र मिला इनका, अष्टाध्यायी मिला है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आईने अकबरी पुस्तक, ठीक है, अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी, या भिवानी का नाम क्या मिला इसमें, बानी ग्राम मिला है। ठीक है, बानी ग्राम अखंड प्रकाश धरणीधर द्वारा रचित है, या और हरियाणा का विस्तार यमुना नदी के कुंभग्राम तक था। ठीक, हरियाणा का विस्तार करा था यमुना नदी से कुंभग्राम तक था। और हर्षचरित की बात करें तो आप बाणभट्ट द्वारा रचित है, या हरियाणा का नाम इसमें क्या मिला है, श्रीकंठ जनपद मिला है, राजधानी क्या मिला है, थानेसर मिला है। ठीक है, यदि आप पे बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई द्वारा रचित है, और चंद्रप्रदाई हिसार के रहने वाले थे। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है, चंद्रप्रदाई की है, और चंद्रप्रदाई हिसार के रहने वाले थे। यदि अभी बात करें विदेशी विवरण की, तो सीयू की पुस्तक है जो कि चीनी यात्री हेनसुआंग द्वारा लिखी गई है, और हरियाणा के थानेसर सूद टोहाना नामक नगरों का इसमें वर्णन मिला है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट देखो, तो अगला क्वेश्चन है भाई, इस पुस्तक में सबसे ज़्यादा प्रशंसा किसकी, कौन सा शहर की करी गई है, थानेसर की। ठीक है, अब अगर किताबुल हिंद जो कि पुस्तक है, या अलुब्रुनी द्वारा रचित है, या कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर का इसमें वर्णन मिला है, और कैथल का नाम इसमें क्या मिला है, कवितल मिला है। ठीक है, कवितल बताया गया, किताबुल हिंद। ठीक है, किसके द्वारा रचित है, अलब्रुनी द्वारा रचित है। ठीक है, तुजू के बाबरी, हरियाणा के नारनौल का इसमें वर्णन मिला है। नारनौल में बाबर के समय कपास की क्या होया करती, बहुत बड़ी मंडी होया करती। ठीक है, किसमें जिक्र मिला है, तुजू के बाबरी में इसमें इसका जिक्र मिला है। आगे दोस्तों राजतंगरणी, ठीक है, जो कि कल्याणी की पुस्तक है, और इसमें क्या मिला है, हरियाणा के इतिहास के बारे में इसमें जानकारी मिला है। एक महाभाष्य जो कि पतंजलि ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें भी आप हरियाणा के इतिहास की जानकारी इसमें मिला है। ठीक है, तो कल ना पढ़ाएं दोस्तों अपने हरियाणा के पुरातात्विक स्रोत अभिलेख। ठीक है, जड़ा जड़ा हरियाणा का जिक्र मिला है। ठीक है, तो आप कल ना पढ़ाएं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है भाई, तो उम्मीद करूँ आपने वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो सभी साथी थे, एक रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। मैं अब तक बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट करवाना लग रहा हूँ। यदि आप ये वीडियो दो बार भी देखोगे नहीं, तो आपका सारा कंटेंट न्यू का न्यू छप जाएगा भाई। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, सभी साथियों राम राम।